हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जल्दी से लाइव आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपके ऑप्शंस हैं जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, कार्य का मात्रक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। आपको याद रखना है, राइट आंसर जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब बात करते हैं न्यूटन का। तो न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है। तो न्यूटन जो होता है वह बल का ऐसा मात्रक होता है। किसका ऐसा मात्रक होता है, बल का ऐसा मात्रक। और एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें से कि गति का नियम किसने दिया था। क्या पूछा जाता है, गति का नियम जो है वह किसने दिया था। तो वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब बात करते हैं वाट का। तो वाट किसका ऐसा मात्रक होता है। तो वाट जो होता है वह शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। किसका ऐसा मात्रक होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और यह जो है जेम्स वाट ने जो है भाप इंजन का विकास किया था। क्या किया था, भाप इंजन का विकास किया था। भाप इंजन का विकास किया था, किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है, भाप इंजन का विकास किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। अब बात करते हैं डाइन का। तो डाइन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मतलब डाइन किसका ऐसा मात्रक है। तो डाइन भी बल का ही ऐसा मात्रक होता है। ये पुराना नाम है डाइन। अब जो है न्यूटन को यूज किया जाता है, ज़्यादा करके न्यूटन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो है वो डाइन का यूज किया जाता था। डाइन पुराना नाम है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। आपके ऑप्शंस हैं दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की और द्रव्यमान की। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरी की, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ठीक है। कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी। आपको याद रखना है, खगोलीय दूरी, ठीक है। खगोलीय दूरी को मापा जाता है किससे, प्रकाश वर्ष से, ठीक है। ऐसे दूरी को मीटर से मापा जाता है, लेकिन खगोलीय दूरी को प्रकाश से मापा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है, खगोलीय दूरी। एक चीज़ पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक प्रकाश वर्ष में, मतलब एक प्रकाश वर्ष में कितना अरब किलोमीटर होता है। तो 9.1 प्रकाश वर्ष में 9.461 अरब किलोमीटर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, अरब किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.461 अरब किलोमीटर होता है, ठीक है। और समय का ऐसा मात्रक बात करें तो समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड होता है समय का ऐसा मात्रक। अब बात करते हैं प्रकाश तीव्रता की। तो प्रकाश तीव्रता जो है उसको किसका, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। आपको याद रखना है, कैंडेला जो होता है वो प्रकाश तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है, आपको याद रखना है। अब बात करें द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होता है किलोग्राम होता है, ठीक है। द्रव्यमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, आपको याद रखना है। इतना क्वेश्चन से बनेगा आपको एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर जो होता है वो किसका ऐसा मात्रक होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर जो होता है वो किसका ऐसा मात्रक होता है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का, ठीक है। आपको याद रखना है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। और अब बात करते हैं प्रकाश तीव्रता का। तो प्रकाश तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है। आपको याद रखना है क्या होता है, कैंडेला होता है प्रकाश तीव्रता का ऐसा मात्रक। अब बात करें विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कूलाम, ठीक है। आपको याद रखना है, कूलाम जो होता है
कूलाम होता है किसका ऐसा मात्रक, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, टेस्ला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो कौन समय का मात्रक नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है। क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का ऐसा मात्रक होता है, वो भी कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी। कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है। खगोलीय दूरी का ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। बाकी ये जो है अधिवर्ष, चंद्रमा, ये दोनों किसका मात्रक है, समय का मात्रक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है वो किसकी इकाई है, आपके ऑप्शंस हैं दूरी, समय, प्रकाश की चमक या फिर चुंबकीय बल। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, पारसेक जो है किसकी इकाई है। तो पारसेक जो है दूरी की इकाई है, ठीक है। खगोलीय दूरी की क्या इकाई है, पारसेक, ठीक है। प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं तो वो पारसेक को ही बोलते हैं, ठीक है। पारसेक और प्रकाश वर्ष में कोई अंतर नहीं है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा प्रकाश वर्ष, कहीं कहीं देखने को मिलेगा पारसेक, ठीक है। तो पारसेक किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक, ठीक है। अब बात करें समय की। तो समय की ऐसा मात्रक क्या होती है। तो समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड जो होता है वो समय का ऐसा मात्रक होता है। अब बात करें प्रकाश की चमक की। तो प्रकाश की चमक जिसको ज्योति फ्लक्स भी बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश की चमक को क्या बोलते हैं, ज्योति फ्लक्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं ज्योति फ्लक्स भी देखने को मिलेगा। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स यानी कि प्रकाश की चमक का जो ऐसा मात्रक होता है वो उसे क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। और अगला बात करें चुंबकीय बल की। तो चुंबकीय बल यानी कि बल का ऐसा मात्रक जो होता है वही चुंबकीय बल का भी होता है, यही बल का ही एक प्रकार है चुंबकीय बल। तो इसका ऐसा मात्रक क्या बताए थे पीछे। तो पीछे इसका ऐसा मात्रक बताए थे न्यूटन। क्या बताए थे, न्यूटन, ठीक है। तो चुंबकीय बल या फिर बल कुछ भी पूछ दे तो उसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यानी कि कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति जो है वो शक्ति का ऐसा मात्रक है, समुद्री मील जो है वो दूरी का इकाई है, और सेल्सियस जो है वो उष्मा की इकाई है। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है, राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो जो है सेल्सियस जो है वो सुमेलित नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेल्सियस जो है उसका जो ऐसे मात्रक होता है, किसका इकाई होता है सेल्सियस, तापमान का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उष्मा लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भर भर के कि मनुष्य का जो है टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, तीनों में मान पूछा जाता है कि मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है। तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, 98.6, और अगर केल्विन में पूछ दे तो 310 केल्विन हो जाएगा मनुष्य का टेम्परेचर, ठीक है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, राइट आंसर कमेंट में बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि ल्यूमेन जो होता है वो किसका ऐसा मात्रक होता है। तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ज्योति फ्लक्स।
अब बात करते हैं ज्योति तीव्रता का, तो इसका ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। याद रखना है आपको, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पास्कल किसकी इकाई है। तो पास्कल जो होती है वो किसकी इकाई है, मतलब किसका ऐसा मात्रक पास्कल होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो क्या हो जाएगा, पास्कल किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब की। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। अब बात करें वर्षा की, तो वर्षा की जो ऐसा मात्रक होता है, वर्षा किससे मापा जाता है, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, आपको याद रखना है मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर। वर्षा को किसमें मापा जाता है, मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर में मापा जाता है। ठीक है, अब बात करें तापमान की, तो तापमान को किसमें मापा जाता है, तो तापमान को केल्विन में मापा जाता है। ठीक है, केल्विन में मापा जाता है किसको, तापमान को, और इसको के से सूचित करते हैं। ठीक है, तापमान को किसमें मापा जाता है, केल्विन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैंडेला किसका मात्रक है। तो कैंडेला किसका मात्रक है, आपके ऑप्शन हैं ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या फिर ज्योति तीव्रता। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तापमान, ये कैंडेला जो है किसका ऐसा मात्रक होता है, तो कैंडेला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है। किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। और ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है, ल्यूमेन। ठीक है, आपको याद रखना है ल्यूमेन। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम के लिए, पूछा जाता है ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है। आपके ऑप्शन है डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो आप लोग कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।